ये कहानी एक घाटी की है। दूर देश में एक घाटी हुआ करती थी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी तितलियाँ रहती थी और पास ही में बहुत सारी परियां भी रहती थी। परियों की रानी और तितलियों की रानी में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब भी कोई त्योहार आता या फिर कोई खुशी का मौका होता, वो बहुत ही प्यार से और मिलजुल कर मनाया करती थी। तितलियों और परियों का आपस में बहुत गहरा प्यार था। अगर कभी कोई मुसीबत आती तो वो एक दूसरे का बखूबी साथ देती थी। एक बार की बात है, तितलियां फूलों की तलाश में बहुत दूर तक निकल जाती हैं। वो जाते जाते एक राजमहल के बगीचे में पहुंच जाती हैं। उस राजमहल में रहने वाली राजकुमारी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो अपने माता पिता से भी झगड़ा करती रहती है, अपनी ही मनमानियां करती है। एक दिन जब वो बगीचे में खेल रही होती है तो वो तितलियों के पीछे भागती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है, पर तितलियां उसके हाथ नहीं आती। इससे गुस्सा होकर वो अपने पिताजी के पास जाती हैं और पिताजी को कहती है कि मुझे आसपास की सारी तितलियां चाहिए। आप अभी सैनिकों को आदेश देकर मेरे पास सारी तितलियां लाइए। फिर क्या था, राजा सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिक भी धीरे धीरे करके आसपास की सारी तितलियों को कैद करने लगते हैं। धीरे धीरे ये पूरी बात घाटी में फैल जाती है। सारी तितलियां बहुत ही दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। फिर वो रोते रोते परी के पास पहुंचती हैं। परी रानी कहती है, तुम सब इतनी दुखी क्यों हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? तितलियां परी रानी को बताती हैं कि किस तरह से एक निर्दयी राजकुमारी उनके पीछे पड़ गई है और उसने अपने सैनिकों को बोलकर सारी तितलियों को कैद करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे सैनिक बहुत सारी तितलियों को कैद करके राजमहल ले गए हैं। परी रानी उनसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी राजकुमारी के पास जाती हूँ। ये कहकर परी रानी राजकुमारी के पास जाती है और अपना भेष बदलकर राजकुमारी से मिलती है। राजकुमारी को खूब खरी खोटी सुनाती है। उससे पूछती है कि आखिरकार तितलियों ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था? वो दूर अपने देश में बहुत खुशी से रह रही थी। तुम एक दुष्ट राजकुमारी हो। हम सब कितने खुश थे। तुमने उनको रुलाकर अच्छा नहीं किया। तुम अभी के अभी सारी तितलियों को आजाद करो। हम परियां भी इतनी ताकत रखती हैं कि तुम्हें कैद कर सकें और मैं तुम्हें अभी के अभी कैद करके ले जाऊंगी। फिर देखती हूँ तुम्हें कौन आजाद करवाता है। राजकुमारी को जल्दी ही समझ आ जाता है कि उसने क्या किया है। राजकुमारी परी रानी से माफी मांगती है और उसको तोहफा देकर अलविदा कहती है और कहती है कि हम अपने सैनिकों को आदेश दे चुके हैं, वो सारी तितलियों को आजाद कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, आप जाकर ये खुशखबरी तितली रानी को दो।
फिर धीरे धीरे उस रानी के स्वभाव में बदलाव आने लगता है। वो अपने माता पिता के साथ हमेशा खुशी खुशी रहती है। फिर वो बगीचे में जाती है और उन तितलियों से माफ़ी मांगती है। कहती है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। तितलियाँ राजकुमारी का कहना मान लेती हैं और उसकी दोस्त बन जाती है। ये सब देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ तितलियां और परियां भी बहुत ही खुश होती हैं। अपनी आज़ादी की खुशी मनाती हैं। तितली रानी परी रानी से कहती है कि उसने उन पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। अगर आप ना होती तो शायद हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते थे। वहीं परी रानी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब दोस्त हैं तो हमारा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे का साथ दें। मैंने वही किया जो एक दोस्त अपने दोस्त के लिए करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कृपया मुझे कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।